स्टीव कई सालों से उस बड़े और भागती दौड़ती शहर में अकेले ही संघर्ष कर रहा था। जब वह पहली बार अपना सामान बांधकर वहां आया था तो उसके पास बड़े सपने और जबरदस्त हौसला था। उसे लगता था कि वह जरूर कुछ बड़ा हासिल करेगा, लेकिन समय के साथ वो सपने कहीं दूर खो गए, जैसे बस उनकी गूंज ही रह गई हो। 10 साल तक उसने बहुत कुछ सहा, हर दिन मुश्किलों से लड़ता रहा, बिलों का बोझ उठाता रहा और एक टूटे हुए रिश्ते का दर्द भी झेलता रहा। उसने अपनी पूरी मेहनत, समय और खुद का एक हिस्सा तक लगा दिया, लेकिन उसके सपने उससे दूर ही होते गए। जिन दोस्तों पर वह कभी भरोसा करता था, वो सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और स्टीव को पीछे छोड़ गए, जैसे वो अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने हार मान ली। जो थोड़ा बहुत उसके पास था उसे बेचकर उसने अपने गांव लौटने का फैसला किया। लेकिन गांव लौटते ही उसे स्वागत नहीं, बल्कि ताने मिले। उसकी मां ने अफसोस जताते हुए कहा कि इतने साल शहर में रहने के बाद भी वह खाली हाथ लौट आया और अब परिवार पर बोझ बन गया है। उसके पिता भी नाराज थे। उन्होंने साफ कहा, कोई नौकरी ढूंढो। स्टीव अंदर से टूट चुका था, इसलिए दिन भर सोफे पर पड़ा रहता और कुछ करने का मन ही नहीं करता। उसकी बहन भी उससे नाराज थी और बिना सोचे समझे कड़वे शब्द कह देती थी। उस रात जब स्टीव ने अपनी परेशानी समझाने की कोशिश की तो उसकी बहन ने उसे अनदेखा कर दिया। अगली सुबह परिवार के दबाव में उसे नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकलना पड़ा। उसने कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार नाकाम रहा। उसकी घबराहट और आत्मविश्वास की कमी उसे हर बार पीछे खींच लेती थी। आखिरकार उसके पिता उसे अपने एक दोस्त के पास ले गए, जो कार रेंटल का बड़ा बिजनेस करता था। लेकिन वहां पहुंचते ही वो एक बड़े झगड़े के बीच फंस गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोस्त को अस्पताल ले जाना पड़ा और स्टीव व उसके पिता चुपचाप रह गए। थक हारकर उसके पिता ने उसे एक लोकल स्टोर में कैशियर की नौकरी के लिए भेज दिया। स्टीव मजबूरी में लाइन में खड़ा था। तभी उसकी मुलाकात जेन से हुई, जो उसके स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। स्कूल के समय स्टीव एक शांत लड़का था, जबकि जेन हमेशा सबका ध्यान अपनी ओर खींचती थी। अब जेन एक सफल टीवी रिपोर्टर बन चुकी थी। जेन ने उससे उसके 10 साल के सफर के बारे में पूछा। स्टीव सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वह रिटायर हो चुका है और बस ऐसे ही यहां आया है। लेकिन जेन को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। शाम को घर लौटने पर उसके पिता ने नौकरी के बारे में पूछा तो स्टीव ने उसे मना कर दिया। इससे उसके पिता और गुस्सा हो गए। बात इतनी बढ़ी कि वे कुछ फेंकने वाले थे, लेकिन मां और बहन ने उन्हें रोक लिया। बाद में उसकी मां ने प्यार से समझाया कि अब उसे जिम्मेदार बनना चाहिए और अपनी बहन के लिए एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। उन्होंने हल्के मजाक में कहा कि एक दिन वह उनके लिए मसाज चेयर खरीद कर लाए। उसी दिन स्टीव के फोन पर जेन का मैसेज आया। उसने मिलने के लिए बुलाया। पैसे न होने की वजह से स्टीव ने अपनी मां से थोड़े पैसे उधार लिए और जेन से मिलने गया। दोनों ने पुराने दिनों की बातें की। स्टीव के पास बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जेन ने बताया कि स्कूल के समय वह स्टीव की सादगी और आत्मविश्वास को पसंद करती थी। अब जेन की अपनी जिंदगी थी, उसका करियर था और हाल ही में उसका तलाक हुआ था। फिर उसने स्टीव को एक ऑफर दिया। उसके बॉस ने उसे एक इमोशनल डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहा था। पहले वह एक सैनिक पर काम करने वाली थी, लेकिन उसकी अचानक मौत हो गई। अब जेन ने स्टीव की कहानी पर फिल्म बनाने का सोचा, एक ऐसा इंसान जो बड़े सपनों के साथ शहर गया और खाली हाथ वापस लौटा। स्टीव हैरान रह गया। उसका झूठ भी सामने आ गया था और अब उसे अपनी असफलताओं को एक नई कहानी में बदलने का मौका मिल रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वह स्क्रिप्ट लिखता था और फिल्में बनाने का सपना देखता था। उसकी मां ने भी उसके पुराने नोट्स देखकर उसे हौसला दिया। आखिरकार स्टीव ने अपने अहंकार को छोड़कर इस मौके को अपनाने का फैसला किया। अगले दिन वह कैमरे के सामने बैठा था। जेन ने उससे कहा कि वह अपने शहर के सफर की पूरी कहानी बताए, अच्छे और बुरे दोनों पल। लेकिन स्टीव, जो हमेशा से कम बोलने वाला था, अपने शब्दों में उलझ गया। टेक के बाद टेक जेन लगातार स्टीव से उसकी कहानी निकलवाने की कोशिश करती रही, लेकिन स्टीव की झिझक और अजीबपन हर बार शूट को बिगाड़ देता। आखिरकार जेन ने हार मान ली और तय किया कि सिर्फ स्टीव पर फोकस करना काम नहीं करेगा। उसने कैमरा उसकी फैमिली की तरफ मोड़ दिया ताकि कहानी में कोई इमोशनल एंगल आ सके। लेकिन यह फैसला भी उल्टा पड़ गया। परिवार की नजर में स्टीव बस एक असफल, खाली हाथ लौटा हुआ मिडिल एज आदमी था, जिसने सालों बाद भी कुछ हासिल नहीं किया था। कहानी को किसी तरह बचाने के लिए जेन ने एक नकली सीन सेट किया, जिसमें स्टीव अपनी मां को पैसे देता है जैसे उसने मेहनत से कमाए हों। असल में वो पैसे सिर्फ एक प्रॉप थे, कहानी को इमोशनल बनाने का दिखावा। लेकिन जेन के बॉस इस काम से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री को बेकार और उबाऊ बताते हुए सख्त आलोचना कर दी। हालांकि उन्होंने उसे थोड़ा और समय दे दिया ताकि वो नया एंगल सोच सके। जेन ने फिर स्टीव के साथ बैठकर पूरी कहानी को नए तरीके से बनाने की कोशिश की। उसने साफ कहा कि उसकी जिंदगी में कुछ खास या दिलचस्प नहीं है। स्टीव भी जानता था कि यह सच है, इसलिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी जेन को स्टीव की मां द्वारा दिखाया गया उसका पुराना स्क्रिप्ट बुक याद आया, जिसमें हाई स्कूल के समय की लिखी हुई कहानियां थीं। उनमें से एक कहानी एक बुजुर्ग कपल की इमोशनल लव स्टोरी जेन को बहुत पसंद आई। उसने सुझाव दिया कि इसी पर फिल्म बनाई जाए।
स्टीव को यह आइडिया अचानक उम्मीद की तरह लगा। उसने अपने परिवार को इकट्ठा किया और पूरा प्लान बताया। उसने कहा कि यह एक शानदार मौका है कुछ मीनिंगफुल बनाने का, लेकिन इसके लिए सबकी मदद चाहिए होगी। माँ और पिता को लीड रोल करना था और वांडा को प्रोडक्शन में मदद करनी थी। पर परिवार ने एक शर्त रख दी, पूरा खर्च स्टीव खुद उठाएगा। स्टीव के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने घर में रखी एक पुरानी एंटीक वाज बेचने का फैसला किया। लेकिन पॉन शॉप पर उसे बताया गया कि इसकी कोई खास कीमत नहीं है। निराश होकर वह उसे वापस ले आया। इसी दौरान उसकी मां ने चुपचाप एक किताब दी और उसमें स्टीव को अपनी मां की बचत का पूरा पैसा मिल गया। यह उसके लिए फिल्म का शुरुआती फंड था। अब शूट शुरू हुआ, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उसके पिता एक्टिंग करने से साफ मना कर चुके थे। उनका कहना था कि वह कैमरे के सामने काम नहीं कर सकते। स्टीव परेशान था, तभी उसकी मां ने एक सुझाव दिया। उसने अपने पुराने दोस्त हैरी का नाम बताया, जो कभी थिएटर एक्टर रहा था और इस रोल के लिए बिल्कुल सही था। हैरी को बुलाया गया और शूटिंग शुरू हो गई। कम बजट के बावजूद फिल्म उम्मीद से बेहतर बन रही थी। मां और वांडा इस प्रक्रिया को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में दिक्कतें भी आईं। कभी कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती। ऊपर से स्टीव के पिता अपनी पत्नी और हैरी के बीच बढ़ती केमिस्ट्री से जलने लगे। एक बार तो उन्होंने घर में शूटिंग तक बंद करवा दी। स्टीव ने बिना बहस किए शूटिंग दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, लेकिन वहां भी नई परेशानी आ गई। सिक्योरिटी गार्ड ने परमिट मांगा। स्टीव ने उसे सिगरेट देकर और फिल्म में रोल ऑफर करके मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में टीम वापस घर आ गई और बालकनी पर शूटिंग शुरू की गई, लेकिन स्टीव के पिता फिर से गुस्से में आ गए। उन्हें अपनी पत्नी का किसी और के साथ एक्टिंग करना पसंद नहीं था। स्टीव ने मजाक में कहा कि अगर दिक्कत है तो आप खुद रोल कर लीजिए। सारा ड्रामा चलता रहा, लेकिन स्टीव अपना सपना नहीं छोड़ना चाहता था। रात में वह स्क्रिप्ट एडिट कर रहा था, जेन उसकी मदद कर रही थी। इसी दौरान दोनों के बीच एक अनकहा सा कनेक्शन बनता है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा झटका आता है। जेन कैमरे में एक ऐसा फुटेज रिकॉर्ड कर चुकी थी जिसमें पता चलता है कि स्टीव की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर पूरे परिवार को तोड़ देती है। शूटिंग वहीं रुक जाती है। स्टीव के पिता पूरी तरह टूट जाते हैं और दिन रात बस उसी याद में खोए रहते हैं। जेन अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी कर लेती है, लेकिन उसे खुशी नहीं होती। उसे लगता है कि उसने किसी की निजी तकलीफ को दुनिया के सामने ला दिया है। वह अपनी नौकरी छोड़ देती है। कुछ समय बाद डॉक्यूमेंट्री टीवी पर आती है और स्टीव की फैमिली अचानक सबकी नजरों में आ जाती है। स्टीव असहज महसूस करता है, लेकिन उसके पिता हर रात वही वीडियो देखते रहते हैं, खासकर मां वाले हिस्से को। समय के साथ घर में सन्नाटा बढ़ जाता है। स्टीव अपनी मां की यादों में खोया रहता है और हर बार उस मसाज चेयर को देखकर पछताता है जो वह कभी खरीद नहीं पाया। एक दिन स्टीव को अपने मां का एक सपना सा अनुभव होता है, जिसमें वह उसे समझाती हैं कि असली सफलता पैसा या चीजों में नहीं होती, बल्कि दूसरों को खुशी देने में होती है। इसी बीच उसके पिता आखिरी बार फिल्म पूरी करने की बात कहते हैं, ताकि वह अपनी पत्नी को आखिरी बार देख सकें। 3 साल बाद उसके पिता भी गुजर जाते हैं। स्टीव और वांडा अब अपने माता पिता की कब्र पर जाकर उनकी पसंद की चीजें रखते हैं। स्टीव अब टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और वांडा दूसरे शहर में फिटनेस सेंटर खोलने का सपना पूरा करने लगती है। स्टीव उसे अपने पास मौजूद सारी सेविंग्स दे देता है। एक दिन स्टीव जेन को देखता है। वह अब अपनी फैमिली के साथ खुश है। स्टीव उसे देखकर मुस्कुराता है और समझ जाता है कि हर किसी की जिंदगी में अलग कहानी होती है। घर लौटकर उसे पता चलता है कि उसकी बनाई शॉर्ट फिल्म एक बड़े फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत चुकी है। वांडा ने यह फिल्म चुपचाप भेज दी थी। अंत में उसके पिता का रिकॉर्डेड मैसेज चलता है, जिसमें वह कहते हैं, हम भले दुनिया की नजर में बड़े ना हों, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चे ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं।